जो रफ्तार के दीवाने होते हैं ना, जिन्हें पैडल पे पैर रखा, एक्सीटर पे पैर रखा और रॉकेट की तरह गाड़ी जाए, उन लोगों के लिए ये इंजन बना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर। टाइजर में हमें दो इंजन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर और 1 लीटर। जो अपने साथ खड़ा है 1 लीटर है, टर्बो चार्ज, टॉप ऑफ द लाइन है, वी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें आपको डुअल टोन और ऑटो टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाता है। जो 1 लीटर है वो तो आपको टर्बो चार्ज मिलेगा। जिस परफॉर्मेंस के, जिन्हें रफ्तार के शौकीन लोग हैं, जो जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए उम्दा, उन लोगों के लिए ये इंजन बना है। और जिन्हें नेचुरल एस्पिरेटेड बना है, उन लोगों के लिए जो 1.2 लीटर है वो नेचुरल एस्पिरेटेड है। जिसे माइलेज चाहिए घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उन लोगों के लिए बना है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड। जो अपने साथ खड़ी है ये है टर्बो 1 लीटर वी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसके एक्स-शोरूम कॉस्ट आ जाती है 10,88,000 रुपये। ऑन रोड ये गाड़ी कहीं ना कहीं 12.5 लाख के आसपास कॉस्ट करती है। 10,88,000 रुपये में आपको मिलता क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप की देख लो, कुछ इस तरह की मिलेगी, लॉक अनलॉक और पीछे टोयोटा का लोगो। कीलेस एंट्री मिल जाती है बट गाड़ी के अंदर। वहीं आप फ्रंट देखोगे गाड़ी का, तो यहाँ आपको ये पॉइंट जो टर्न इंडिकेटर का काम कर रहा है, यही आपका DRL है। जब टर्न इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो ये DRLs आपके ऑन हो जाएंगे। हैज़ार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए यही पार्ट काम करेगा। इसमें कुछ एसेसरीज भी लगी है, तकरीबन 16,400 रुपये की। जैसे क्रोम है रेडिएटर ग्रिल के नीचे, ये एसेसरीज का पार्ट है। साइड में जो पार्ट लगे हुए हैं एसेसरीज के, ये कुछ इसी तरह के एसेसरीज इसमें लगी हुई है। बाकी बाई फंक्शनल 3 बैरल LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है इसमें। बाई फंक्शनल LED बेस 3 बैरल रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप इसके अंदर मिल जाता है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक, इसमें स्किड प्लेट दी गई है सिल्वर। बाकी 360 डिग्री के लिए यहाँ फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, जो कि फ्रंट पार्किंग के लिए भी काम आता है और 360 डिग्री व्यू के लिए भी काम करता है। टाइजर की बैजिंग कुछ इस तरह से, बीच में क्रोम मिलेगा जो दोनों DRLs को आपस में कनेक्ट कर रहा है। बोनट व्यू अच्छा जाता है गाड़ी में, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, बोनट व्यू भी आपको दिख जाता है। यहाँ वाइपर कोई रेन सेंसिंग वगैरह वाले नहीं मिलेंगे, नॉर्मल वाइपर मिलेंगे विद 2 वॉशर। रूफ रेल्स मिल जाएंगे और शार्क फिन एंटीना पिच है, चलो वो आपको आगे चल के दिखाएंगे। बाकी यहाँ जब आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स का साइज़ इसमें आपको 195 60 15 का अलॉय व्हील का साइज़ मिल जाएगा। क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के सराउंडिंग, लोअर डोर्स पे क्लैडिंग है और फेंडर पे भी दी गई है। फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। जो क्रोम देख रहे हो नीचे, ये सारा जो ये वाला क्लैडिंग का पार्ट है, नीचे वाला तो आपको स्टॉक मिलेगा। जो ऊपर क्रोम के साथ है ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी रनिंग बोर्ड पे भी एक सिल्वर पार्ट लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बेडिंग मिल जाएगी विंडो पे, ORBM विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा इसके नीचे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBMs मिलेंगे। डोर वाइजर्स वगैरह ये एसेसरीज का पार्ट है। ए पिलर बॉडी कलर है, BC ब्लैक है। सिल्वर और ब्लैक रूफ रेल्स मिल जाएंगे। यहाँ फ्यूल लाइट मिल जाएगा, 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। रेयर टायर आर्च पे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। कनेक्टेड टेल लैंप्स है, यहाँ टर्न इंडिकेटर मैंने ऑन करा हुआ है। अर्बन क्रूजर टाइजर की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और वाइपर के साथ वॉशर भी है, स्पॉइलर भी दिया गया है। ठीक है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर है, कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, रिवर्स कैमरा है। यहाँ वी न्यू ड्राइव की बैजिंग दी गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। ये जो सिल्वर क्रोम देख रहे हो आप, ये एसेसरीज का पार्ट है। सिल्वर स्किड प्लेट इसके नीचे आपको मिल जाएगी। वहीं आप ड्राइवर साइड आओगे तो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है और यहाँ ORBM पे भी आपको कैमरा मिलेगा। अब इसके बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं हम। तो यहाँ हमें दोबारा गाड़ी अनलॉक करनी होगी, क्योंकि ये है गाड़ी के अंदर मारुति और टोयोटा के अंदर गाड़ी जैसे सिंगल आप अनलॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होगा, बाकी डोर्स अनलॉक नहीं होंगे। दोबारा अनलॉक करने के लिए, चारों डोर अनलॉक करने के लिए 2 बार बटन प्रेस करना होगा। यहाँ 300+ लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। लाइट है, ट्रंक के अंदर पार्सल ट्रे दी गई है। स्पेयर व्हील और टूल्स इसके नीचे मिल जाएंगे। टूल्स तो बाहर ही रखें, स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे मिल जाएगा। जब मैं सेकंड रो में आता हूँ तो यहाँ आपको डोर पैनल पे सबसे पहले तो देखो टिंटेड गिलास है, ठीक है, UV प्रोटेक्टेड, ब्लैक
और कुछ 10 कलर का ट्रीटमेंट है। पैसेंजर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में दिए गए हैं। डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, लाइट मिल जाएगी मिड ऑफ द रूफ भी, और आगे भी 2 लाइट दी गई हैं। यहाँ एसी वेंट्स हैं, नीचे चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं 2। बाकी ये सेकंड रो हो गई। अब जैसे ही मैं ड्राइवर डोर की तरफ चलूँगा, चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे ही मैं यहाँ ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे वही ब्लैक और 10 कलर का ट्रीटमेंट है। ड्राइवर टी में हमारा सॉफ्ट टच में दिया गया है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच में है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ कुछ शैम्पियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ ORVM एडजस्ट करने के लिए, ये फोल्ड एंड फोल्ड के लिए ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। चारों पावर विंडोज़ है। ग्लास नीचे वो स्पीकर है, स्पीकर टोटल 6 मिल जाते हैं। वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, डुअल टोन में सीट्स हैं। कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ बोनट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, 360 डिग्री कैमरा के लिए, आइडल ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर। ये हेड अप डिस्प्ले के लिए बटन दिया गया है, जिसे आप प्रेस करोगे तो आपकी हेड अप डिस्प्ले खुल जाएगी। ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ गया हूँ मैं टोयोटा टाइजर अर्बन क्रूजर टाइजर वी मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की ड्राइवर सीट पे। इसमें आपको 1.2 और 1 लीटर दोनों इंजन मिल जाते हैं। 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है और 1 लीटर आपको टर्बो मिल जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 1 लीटर वो लेते हैं भाई जिनको गाड़ी भगाने का शौक हो, जिनको माइलेज से मतलब नहीं है, हूँ करानी है गाड़ी से, मतलब साइलेंसर वगैरह चेंज करा कर मजे लेने हैं गाड़ी के, तो उनके लिए ये गाड़ी बनी है। सबसे प्लस पॉइंट, इस गाड़ी में आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो बोनट व्यू आप अच्छा ले लेते हो। गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एसयूवी वाला फील आपको गाड़ी के अंदर बैठने पे मिल जाता है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह अगर आप डैशबोर्ड वगैरह पर देख रहोगे तो यहाँ भी आपको अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग देख रहे हो आप, फ्लैट बॉटम है, रैप है और कुछ पियानो ब्लैक में इसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक भी मिलेगी और टिल्ट भी मिलेगी। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट यहाँ स्टीयरिंग के अंदर दी गई हैं। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, बीच में टोयोटा का लोगो। एयर बैग टोटल 6 मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल यूनिट मिल जाती है आपको। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है। यहाँ पे आपका फोन रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए और वॉइस कमांड के लिए एक बटन दिया गया। बाकी ये स्पोक ब्लैक मिलेगा। यहाँ कुछ पियानो ब्लैक फिनिश भी दिया हुआ है, लेदर रैप के साथ। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग और दोनों तरफ ग्रिप बनाई गई है। यहाँ पे आप देखोगे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, बाई फंक्शनल आपको हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जैसा कि बाहर भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आपको जो वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, कोई रेंज सेंसिंग वगैरह वाइपर से नहीं मिलती, बट वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मीटर देखोगे, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीड मीटर और टेकोमीटर दोनों आपको एनालॉग में दिए गए हैं। बीच में एक MID है। मैं जैसे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ प्रेस करूंगा, एसेसरीज मोड पे से डालूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। यहाँ पे टोयोटा का लोगो बना हुआ आएगा। बाकी मीटर में कुछ इस तरह से वाइट लाइटिंग वगैरह आपको मिलेगी। बीच में MID है जिसमें डेट और वेदर, टेम्परेचर भी आ रहा है। नीचे सीट बेल्ट का बता रहा है, कितनी सीट बेल्ट लगी हुई है, कितनी नहीं। और ये 360 डिग्री व्यू भी दिखाएगा जब आप इसे ऑन करोगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आप इंटरनली भी देख सकते हो इस तरीके से, और एक्सटर्नली भी देख सकते हो, जहाँ से भी आप देखना चाहो। बाकी यहाँ पे आपको टोटल आइडल स्टॉप टाइम दिखाएगा। इस जगह पे जॉयस्टिक है, लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट वाले से A-B ट्रिप दिखाएगा, ऑडियो मीटर। और यहाँ राइट वाली को क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट आ गई है, टाइम आ गया है। ये मोशन दिखाएगा, फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट। टॉर्क और पावर शो करेगा। एक्सेल ब्रेक की परफॉर्मेंस देखोगे यहाँ पे। इंजन, मोटर और बैटरी, जब ये जैसे नियो ड्राइव है, हाइब्रिड बोल सकते हो आप इसे, तो ये जब चार्ज होगी, वैसे वो देखो बैटरी का कोई इतना यूज़ है नहीं, उसका इतना माइलेज वगैरह फर्क पड़ता नहीं, बट फिर भी नियो ड्राइव बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने बैटरी जब चार्ज होगी, कितनी बैटरी चार्ज है वो आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा आपको, किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर पर आवर, यही सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। विंडोज़ के लिए वेंट है। यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले मिल जाएगी इस जगह पे, जिसके लिए आपको ये बटन प्रेस करना होगा और उसके बाद आपकी हेड अप डिस्प्ले बाहर निकल के आ जाएगी, जिसमें आप स्पीड वगैरह अपनी देख सकते हो। गाड़ी ऑन होने पे ये हेड अप डिस्प्ले बाहर आएगी। अब शोरूम के अंदर मैं इसे स्टार्ट नहीं कर सकता।
कि यहाँ पे आप देखोगे 9 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसे स्मार्ट प्ले प्रो बोला जाता है। 6 स्पीकर मिलेंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है विद 6 स्पीकर्स, और 360 डिग्री व्यू भी आप यहाँ पे गाड़ी के अंदर ले सकते हो। बाकी यहाँ पे ये देखिए और भी सेटिंग्स है। गाइडलाइन डिस्प्ले, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। गाइडलाइंस किस तरह की आपको चाहिए वो भी गाइडलाइन सेट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट व्यू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन भी आप कर सकते हो कि फ्रंट देखना है या रियर और साइड देखना है या पूरी गाड़ी देखनी है। रियर व्यू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन भी कर सकते हो। ओपनिंग डिस्प्ले ऑन ऑफ का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। और भी कुछ है यहाँ पे, हाँ यही सारा कुछ इसके अंदर फंक्शन आपको मिलेंगे। बाकी फॉरवर्ड ड्राइविंग, रिवर्स ड्राइविंग और फ्रंट एंड रियर ट्रैफिक अलर्ट, डिटेक्शन लेवल हाई लो जो भी रखना है आपको, नोटिफिकेशन साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें आपको मिल जाती है। और 360 डिग्री आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से बंद भी हो जाएगा और यहाँ से चालू भी हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसे बंद कर देता हूँ। उसके अलावा कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पे व्यू मिलेगा जिसमें डेट, टाइम, एवरेज वगैरह, रेंज वगैरह सब कुछ शो करेगा। पेयर डिवाइस दिखाएगा। बाकी यहाँ आपको ये डिस्प्ले सेटिंग, वाईफाई, 24 आवर वगैरह का, कॉल टू कनेक्ट वगैरह, माई इमेजेस वगैरह ये सारा देख सकते हो। iOS वगैरह इसका अच्छे से काम करता है। यहाँ 2 AC वेंट है जिनके अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट है, बीच में SR लाइट का बटन दिया गया, पियानो ब्लैक और कुछ सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी, फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन दिए गए, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा आपको यहाँ फैन स्पीड के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, ठीक है। नीचे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है। एक इस जगह पे एक USB पॉइंटर रेगुलर और ये 12 वोल्ट का आउटपुट। वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे रख के आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। मेरा फ़ोन क्यों नहीं चार्ज हो रहा? चार्ज हो जाए यार, क्यों नहीं चार्ज हो रहा भाई? इस तरीके से देखो यहाँ फ़ोन भी आप चार्ज कर सकते हो। ये लाइट अगर ऑरेंज रहेगी तो इसका मतलब चार्जर ऑन नहीं है, और जब इसे आप यहाँ रख दोगे लाइट ब्लू हो जाएगी और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ क्योंकि पहले हुआ नहीं था, कभी आप लोग बोलो चल नहीं रहा। देखो लाइट भी चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। अरे हो जाए यार, ये देखो कुछ इस तरह से चार्जर काम करेगा। मेरे पे ना फ़ोन सेट करना नहीं आ रहा, लाइट ब्लू हो जाएगी तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 कप होल्डर्स हैं, 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। की मैं आपको दिखा चुका, वही फैमिलियर की है सुजुकी की, जो टोयोटा में आपको लोगो चेंज होकर मिल जाती है, लॉक अनलॉक, यहाँ पीछे लोगो। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्टोरेज और स्लाइडेबल भी दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ स्टोरेज है और लाइट भी इसके अंदर दी गई है। ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे, यहाँ बटन मिलेगा ऑटो डिमिंग के लिए ऑन ऑफ करने का आपको। यहाँ लाइट्स मिलेंगी वार्म वाइट, माइक्रोफोन्स दिए गए। यहाँ वेंटीमीटर मिल जाएगा विद लाइट और टिकट होल्डर भी है। वेंटीमीटर कवर के ऊपर यहाँ टिकट भी होल्ड कर सकते हो और लाइट भी दी गई है। और ड्राइवर साइड भी लाइट भी है और यहाँ टिकट होल्डर भी दिया गया है। वेंटीमीटर के साथ लाइट भी और टिकट होल्डर भी है सनवाइजर में। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, पर इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वाल्व टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है। 1 लीटर के सीरीज इंजन है ये। 97 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 146 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। 147 या 146.6 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी कंपनी टर्बो के साथ भी इसकी माइलेज जो क्लेम कर रही है वो 21.6 किलोमीटर पर लीटर कर रही है ARAI के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसका कुछ आइडिया है, चला रहे हो, कितनी माइलेज दे रही है, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। ये तो आपका अर्बन क्रूजर टाइजर 1 लीटर टर्बो का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।